कुंभ राशि के सभी दोस्तों को जय श्री राम। 2 जून के बाद से कुंभ राशि के बहुत से ऐसे मेरे क्लाइंट्स और दोस्तों के फ़ोन मेरे पास आए कि कंटिन्यू पिछले 10 दिनों से हमारे लाइफ में बहुत मेजर चेंजेस आ रहे हैं। बहुत से पॉजिटिव बदलाव हमारे साथ आए हैं। लेकिन यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये बदलाव आने स्टार्ट हुए हैं 2 जून को बृहस्पति के राशि परिवर्तन के साथ। देवगुरु बृहस्पति अपनी उच्च राशि में आए और उसी के साथ परिवर्तन स्टार्ट हो गया, स्पेशली फाइनेंस के मामले में, काम के मामले में, इन सब चीज़ों के मामले में। लेकिन आप ये देखिए, कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए बृहस्पति तो अपोजिट प्लेनेट है, क्योंकि शनि आपकी राशि के मालिक हैं और बृहस्पति जो है वो आपसे शत्रुता रखे हुए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में बृहस्पति के उच्च राशि में आपके साथ अच्छा क्यों हो रहा है? देखिए, इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन साथ में एक चीज और भी है। बहुत से लोग अभी ऐसे भी इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके मन में ये सवाल होगा कि भाई हमारे साथ अच्छा नहीं हो रहा, औरों के साथ हो रहा है, हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा? तो ऐसा नहीं है। 1-2% लोग वो भी हैं जिनके साथ में अच्छा अभी भी नहीं हो रहा, परेशानियां जैसी की तैसी हैं, भले वो फाइनेंस हो, काम हो, परिवार हो, कोई भी चीज हो। लेकिन अधिकांश कुंभ राशि के लोगों के साथ में अच्छा स्टार्ट हो चुका है। मैं रीजन आपको बता देता हूं क्या कारण है उसका। तो देखिए, कुंभ राशि एक ऐसी राशि है कि यहाँ पे बृहस्पति 11th हाउस और 2nd हाउस, 2 हाउसेस के मालिक हैं। 11वां घर होता है लाभ का, मतलब इनकम का, सोर्स ऑफ इनकम का। 2nd हाउस होता है धन का, कि जो पैसा आएगा वो जोड़ पाओगे कि नहीं जोड़ पाओगे, पैसा इकट्ठा रहेगा कि नहीं रहेगा, संपत्ति कितनी रहेगी। दोनों ही हाउसेस धन से जुड़े हैं डायरेक्टली। इसीलिए बृहस्पति कुंभ राशि के व्यक्तियों के लिए बहुत प्रीशियस प्लेनेट है, क्योंकि बृहस्पति में एक क्षमता है। बृहस्पति में क्या चीज है? बृहस्पति के पास 11वें घर के फल हैं और दूसरे घर के फल हैं। और ये बृहस्पति जैसे ही उच्च राशि में आए तो नैसर्गिक रूप से कोई ग्रह जब अपनी उच्च राशि में आएगा तो उसके जो फल हैं, जो उसके पास देने के लिए, वो देना स्टार्ट करेगा। और यही कारण है कि कुंभ राशि के अधिकतर व्यक्तियों की फाइनेंस में, फाइनेंशियल कंडीशन में धीरे धीरे चेंज अभी आ रहा है। बहुत पॉजिटिव चेंज है, क्योंकि जो लोग पहले कुंडली दिखवाने आते थे, जिनसे कंसल्टेशन होता था, अभी जो फीडबैक आ रहा है वो यही देखने को मिल रहा है, और उसका कारण भी आपके सामने है। गोचर में बृहस्पति आपको 6th हाउस में भी आए हैं। इससे पहले 5th हाउस में थे, लेकिन अभी 6th हाउस में है। और छठे घर के बृहस्पति आपके लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि यहां बैठे हुए बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ती है वो सीधी पड़ती है 10th हाउस पर। 10वें घर पे बृहस्पति की दृष्टि है, और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से आपका जो कामकाज है, आपका जो करियर है, वो पहले से सुधरना स्टार्ट हो गया होगा। कंटिन्यू प्रोसेस जारी है, बहुत ज्यादा दिन अभी तक हुए नहीं है। उम्मीद बना के रखिए, आने वाला समय आपका भी बहुत अच्छा होगा। यहां बैठे हुए बृहस्पति की जो 9th दृष्टि है, 9वीं दृष्टि जो है, वो पड़ती है 2nd हाउस पर। देखिए, इस बृहस्पति का कैसे आप फायदा ले सकते हो, या फिर पैसा कहां से आएगा, इस बारे में चर्चा करूंगा। मैं आपको बताऊंगा, बहुत टेक्निकल चीज है, बहुत ध्यान से आप इसको सुनना। अगर आपने बहुत तरीके से इसको सुना तो यकीन मानिए इस वीडियो के लास्ट में आपको ये पता लग जाएगा कि मुझे पैसा कहां से आएगा, मुझे किस तरफ ज्यादा एफर्ट डालना है, कहां से मेरे सब संकटों का निवारण होगा। तो हम बात कर रहे थे कि आपके 6th हाउस में जो बृहस्पति है, इनकी दृष्टि है 2nd हाउस पर। 9वीं दृष्टि पड़ती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। 9th हाउस पे बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो 2nd हाउस पे पड़ती है, दूसरा घर होता है स्थायी संपत्ति का, सेविंग्स का। और यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि विराजमान है, स्वयं की राशि इनकी है यहाँ पे। और यही वजह है कि जिस व्यक्ति के बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं थे और बहुत परेशान थे, उनके बैंकों में भी थोड़ा थोड़ा बैलेंस अभी देखने को मिल रहा है। प्रयास आपको करना है। तो देखिए, अब एक नया प्रश्न यहाँ उठता है कि आपको पैसा कहाँ से आएगा, किस जगह आपको एफर्ट डालने अपना। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या आज के समय में है, वो सबसे पहले आता है करियर। करियर के बाद में फिर आप मान सकते हैं अपनी हेल्थ को, मान सकते हैं अपनी मैरिड लाइफ को, रिश्तों को, सभी चीज़ों को। लेकिन करियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके आगे बढ़ने में और आपकी वर्तमान स्थिति में, भविष्य के फल में। बृहस्पति के पास 2nd हाउस और 11th हाउस दोनों हैं। अब बृहस्पति जहां बैठेंगे और जहां देखेंगे, उन सभी साधनों से आपके पास में पैसा मिलने के योग बनेंगे। वहां अगर प्रयास करोगे तो आपके पास ज्यादा पैसा आएगा। कैसे? मैं आपको एक उदाहरण से समझा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपकी राशि बनती है कुंभ, और आपकी जन्म पत्रिका में, आपकी कुंडली की हम बात कर रहे हैं, आपकी कुंडली में बृहस्पति 1st हाउस में है। क्योंकि गोचर में बृहस्पति आपको सही जगह चल रहे हैं अभी, तो पैसा तो देंगे, लेकिन देंगे कहां से? तो आपकी कुंडली में अगर आपके 1st हाउस में बृहस्पति है, तो यहां बैठे हुए बृहस्पति
की दृष्टि पड़ेगी पंचम भाव पे, सप्तम भाव पे, नवम भाव पे, और लग्न में बृहस्पति स्वयं विराजमान है। तो सबसे पहला जो फल निकल के आता है कि ऐसा व्यक्ति सेल्फ मेड होता है, उसको कोई पैसा देता नहीं है, वो खुद कमाता है, वो अपने मेहनत से, अपने बलबूते से आगे बढ़ता है, भले ही उसको समय लग जाए लेकिन वो आगे बढ़ता है। तो सबसे पहला जो साधन पैसा आने का है वो आप खुद हो। आप जितनी मेहनत करोगे उतना आप लाइफ में राइज करोगे। सेकंड, फिफ्थ हाउस पे बृहस्पति की दृष्टि है, तो मान के चलिए कि संतान ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत भाग्यशाली होती है। जैसे ही संतान का जन्म होता है उसके बाद उसका भाग्य आगे बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। दूसरे शब्दों में, अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं और आप बच्चों के नाम से करते हैं या बच्चों का इन्वॉल्वमेंट किसी तरह से होता है, तो भी आपको आगे जाकर के फायदा उसका मिलेगा, यहां से पैसा आएगा। सातवें घर पे दृष्टि है, सेवंथ हाउस है लाइफ पार्टनर का। तो विवाह होने के बाद या कोई पार्टनरशिप में आने के बाद, जैसे ही आपके जीवन में किसी भी तरह की पार्टनरशिप स्टार्ट होगी, स्पेशली विवाह के बाद, तो वो आपके लिए बहुत भाग्यशाली रहेगी, पत्नी के आने के बाद और किसी पार्टनर के आने के बाद। बृहस्पति की 9th दृष्टि है आपके 9वें घर पे, और 9th हाउस होता है, ये भाग्य का भी होता है, लेकिन ये अपने रिश्तों में भाई की वाइफ का भी होता है। तो कहीं ना कहीं आपके घर में जैसे ही कोई विवाह, बड़े भाई की शादी, छोटे भाई की शादी, किसी का विवाह हुआ और ऐसे किसी थर्ड पर्सन का घर में आगमन हुआ, उसके बाद पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। आप भले इसे प्रैक्टिकली करके देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इसी तरह से बृहस्पति अगर मान लीजिए आपके 4th हाउस में बैठे हैं और आपकी राशि बनती कुंभ या आपका लग्न है कुंभ, ऐसी स्थिति में क्या होगा कि यहां बैठे हुए बृहस्पति 10th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, और 10वें घर पे दृष्टि का मतलब है कि पिता के द्वारा आपका भाग्य होगा। पिता जो काम करते हैं वही काम अगर आप कर लें, वही व्यापार अगर आप कर लें, तो वहां से पैसा मिलना स्टार्ट होगा। ऐसे लोगों को पेरेंटल बिजनेस बहुत ज्यादा सूट करता है। पिताजी के साथ पार्टनरशिप कर लो, पिता के नाम से काम कर लो, तो भी आपको प्रॉफिट मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से आप हर एक भाव से देखिए कि बृहस्पति पैसा कहां से दे रहा है। और अभी मैंने कारण समझा दिया कुंभ राशि वाले लोगों के साथ में फाइनेंस के मामले में अच्छा किस वजह से हो रहा है। अब बाकी ग्रहों को देखते हैं कि और जो प्लैनेट्स हैं वो भी क्या कर रहे हैं, क्या उनके साथ क्या हो रहा है और क्या फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज बनती हैं। तो सबसे पहले जिन ग्रहों का राशि परिवर्तन अभी रिसेंट हुआ है, तो सबसे पहला जो आपका प्लैनेट है वो है सूर्य, बुध और शुक्र। तो सूर्य जो है आपके 5th हाउस में सूर्य बैठे हैं। 5वें घर में बैठे हुए सूर्य सरकार से लाभ देते हैं, गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह से लाभ देते हैं, गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ कोई अच्छा काम देता है। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे हो कोई सरकारी सेवा में जाने का, तो ये समय आपके लिए बेस्ट है। मन लगा के आप पढ़ाई करो, क्योंकि 6th हाउस में बृहस्पति है और उच्च के बृहस्पति 6th हाउस में कंपटीशन में आगे लेके जाते हैं, क्योंकि छठा घर कंपटीशन का भी होता है। यहाँ बैठे हुए बृहस्पति की दृष्टि आपके 10th हाउस पे है, ऊपर से सूर्य भी आपके ठीक है। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट सर्विस से जुड़ा हुआ एग्जाम इस समय आप क्रैक करना चाहते हो, देना चाहते हो, उसके लिए बहुत अच्छा समय है, बस थोड़ा सा प्रयास आपको करना पड़ेगा। 6th हाउस में बुध, शुक्र और बृहस्पति 3 ग्रह एक साथ हैं। देखिए बुध नैसर्गिक रूप से यहाँ उच्च राशि में माने जाते हैं और व्यापार के भी कारक होते हैं। काल पुरुष की कुंडली में यहाँ कन्या राशि आती है, मतलब ये समय व्यापार में किसी तरह का अमेंडमेंट करने का टाइम है। व्यापार को बढ़ाइए, कुछ चेंज कीजिए, कुछ पॉजिटिव चीजें इसमें स्टार्ट कीजिए। बिजनेस किसी तरह से ग्रोथ आपको देगा, क्योंकि व्यापार का जो प्लेनेट है वो 6th हाउस में बैठा है और ये बहुत अच्छी स्थिति मानी जाती है बुध के लिए छठे घर में बैठना, क्योंकि बुध यहाँ जो बैठे हैं ये शुक्र के साथ है जो उनका मित्र है। शुक्र के छठे घर में बैठने से, और वो भी सूर्य, बृहस्पति और बुध के साथ, बहुत ज्यादा नेगेटिव फल तो नहीं मिलेंगे, लेकिन रोग का घर भी ये है। स्किन डिजीज का थोड़ा सा ध्यान रखना, रिलेशनशिप इश्यूज थोड़े आ सकते हैं, लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों का ध्यान रखना, वहां थोड़ी परेशानियां आपके सामने आ सकती हैं। और छठे घर का जो शुक्र होता है कभी कभी फाइनेंस की दिक्कत भी देता है। क्यों देगा? क्योंकि छठे घर में शुक्र को नीच राशि का माना जाता है। तो जो भी इनकम आपको मिलती है, जो पैसा आपको मिलता है, उस पैसे को बचा के रखने का प्रयास थोड़ा सा करना पड़ेगा। हालांकि बृहस्पति का सपोर्ट मिलने से धीरे धीरे करके आपकी समस्याओं का समाधान भी होगा। देखिए बृहस्पति का फल अगर आपको लेना है तो थोड़ा सा अपने जीवन में आध्यात्मिक होना पड़ेगा, थोड़ी गौ सेवा कीजिए, थोड़ा आध्यात्मिक आप हो जाइए, और थोड़ा पूजा पाठ कम से कम 10-15 मिनट का आपको डेली स्टार्ट करना चाहिए। अपने भोजन में से एक रोटी गाय को खिलानी चाहिए। जब ये सब काम करोगे तो जो ग्रह आपके लिए बहुत फलदायी है वो अपना शुभ फल देगा। और शुक्र के लिए आपको थोड़ा सा कुछ शांति विधान करना चाहिए। अगर पॉसिबल है तो प्रत्येक शुक्रवार के दिन थोड़े से चावल बना के मीठे गाय को खिलाना स्टार्ट करो। अगर आप ऐसा करोगे तो धीरे धीरे आपके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, जो भी ऑब्स्टिकल्स हैं, वो दूर होंगे। एक चीज और भी है, क्योंकि कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए शुक्र योग कारक ग्रह होता है,
चतुर्थ भाव के भी स्वामी है और नवम भाव के भी स्वामी है। तो ऐसे व्यक्तियों को शुक्र की स्थिति का विशेष ध्यान रखना ही चाहिए। अभी सप्तम भाव में केतु विराजमान है। सातवें घर में जो केतु बैठ जाते हैं, ये कभी कभी पार्टनरशिप को डिस्टर्ब करता है, क्योंकि सेवंथ हाउस होता है लाइफ पार्टनर का, बिजनेस पार्टनर का, और केतु जो है ये मोक्ष कारक है, ये पृथकतावादी ग्रह, ये किसी किसी चीज को डिटैच करता है। तो ये समय बहुत सावधानी के साथ बताना, नहीं तो नवंबर से पहले पहले या तो आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है कि दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का दिक्कत, परेशानी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई कंफ्यूजन स्टार्ट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अदरवाइज अगर आप कोई व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं और आपका पार्टनरशिप में व्यापार है किसी के साथ में, तो वहां भी दिक्कत आना शुरू हो जाएगी। छोटी छोटी बातों को लेके ईगो स्टार्ट होगा, आपस में डिफरेंसेस होंगे। ऐसा भी हो सकता है कि पार्टनर्स के साथ में कोई विवाद, आपका छोटा विवाद बड़ा विवाद बन जाए। तो या तो आप नवंबर तक समय निकालिए अभी, क्योंकि नवंबर जैसे ही आएगा उसके बाद धीरे धीरे चीजें अपने आप सेटल होने लगेंगी। या फिर जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। केतु का उपाय अगर आप करते हो तो ये बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप के लिए और लाइफ पार्टनर के लिए, मैरिड लाइफ के लिए, सभी चीजों के लिए बहुत अच्छा है। क्या उपाय करना चाहिए केतु का? तो केतु के जो देवता है, अधिदेवता है, वो है भगवान गणपति। ऐसे व्यक्ति को प्रतिदिन गणेश जी को जरूर याद करना चाहिए, अपने घर से निकलने से पहले, कोई कार्य को शुरू करने से पहले। और अगर हो सके तो बहुत सिंपल गणेश चालीसा आती है, 2 मिनट में एक पार्ट उसका हो जाता है, तो एक पार्ट गणेश चालीसा का डेली स्टार्ट कर दो। किसी कारण से आप गणेश चालीसा नहीं भी कर सकते तो उंगली पे गिन के 11 बार नियम पूर्वक किसी भी काम को चालू करने से पहले गणेश जी को याद करो, ताकि केतु आपको विघ्न बाधाएं नहीं दे। यदि आपके पास कुछ ऐसी व्यवस्था है, ऐसी संभावना है कि आपके आसपास में मछलियां बहुत हैं, और मान लीजिए अगर आप उनको आटा डाल सकते हैं, तो आटे में काले तिल मिला करके मछलियों को डालना स्टार्ट करो। राहु की समस्या, केतु की समस्या और शनि की समस्या, तीनों समस्याओं से आपको मुक्ति मिलेगी, तीनों समस्याओं से राहत प्राप्त होगी। अभी जैसा हर एक ग्रह के बारे में हम विचार कर रहे हैं, इसी तरह से आपके चतुर्थ भाव में मंगल भी है। अभी चतुर्थ भाव में जो मंगल का गोचर है वो शुक्र की राशि में है, और मंगल आपके एक तो थर्ड हाउस के लॉर्ड है, इसके अलावा कर्म भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं। यहां बैठे हुए मंगल की सप्तम दृष्टि 10th हाउस पे पड़ती है। देखिए, यहां मंगल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह के इफेक्ट आपको देंगे। नेगेटिव इफेक्ट क्या हो सकता है कि यहाँ चतुर्थ भाव में जब मंगल आते हैं, डर, भय, चिंता ये देते हैं, कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन करते हैं। कभी कभी जिन लोगों को हार्ट से जुड़ी डिजीज है, कोलेस्ट्रॉल बहुत रहता है, हार्ट की समस्या, उन लोगों के लिए परेशानी आ सकती है। अभी सडन कोई दिक्कत परेशानी देखने को मिल सकती है। यहाँ बैठे हुए मंगल परिवार में वाद विवाद करते हैं। जो पारिवारिक जन है आपके, जिनके साथ में रिश्ते हैं आपके, डेली उठना बैठना है, साथ में रहना है, उन लोगों के साथ में भी दिक्कतें आपको अभी आ सकती हैं, परेशानी आ सकती हैं। तो मंगल का कोई ना कोई उपाय अगर आप करोगे तो इन चीजों से बचे रहोगे। पॉजिटिव फल क्या है? ऐसा कभी नहीं होता कि कोई ग्रह केवल नकारात्मक फल दे, कोई ना कोई पॉजिटिव फल भी उसका होता है। क्या सकारात्मक फल है? तो देखिए, यहां बैठे हुए मंगल अपनी स्वग्रही दृष्टि से दशम भाव को देखे हुए हैं, तो ये आपके करियर में कुछ चेंज लाने वाले हैं, कोई पॉजिटिव चेंज, कुछ बहुत अच्छा आपके साथ होने वाला है। तो काम काज को लेके कुछ भी प्लानिंग आपकी चल रही है, सपोज आप एक नौकरी पेशा व्यक्ति हैं, आपका प्लान है कि मुझे अपने काम को चेंज करना है, मुझे ये मान के चलिए कि मेरे को नई कंपनी में जाना है, नई जगह स्विच करना है, नए प्रोजेक्ट में जाना है, तो अभी प्रयास करना स्टार्ट करो, अभी थोड़ा सा एफर्ट डालो, क्योंकि मंगल का ये जो दृष्टि संबंध है ये आपके कामकाज को बढ़ा सकता है, जैसा आप चाहते हो उस दिशा में लेकर जा सकता है। अगर आप कोई ट्रांसफर चाहते हो या कहीं दूर जाके काम करते हो तो उसके लिहाज से भी मंगल बहुत अच्छे हैं, ये अथॉरिटी देता है। कोई प्रमोशन बहुत लंबे टाइम से अगर आपका पेंडिंग है, या मान लीजिए कि आपके जो सबॉर्डिनेट्स आपको परेशान किए हुए हैं, आपकी बात नहीं सुनते हैं, टीम का प्रॉपर मैनेजमेंट अगर नहीं बैठ पा रहा है, तो मंगल के इस चेंज से 10th हाउस पर मंगल की दृष्टि की वजह से कहीं ना कहीं ये सब चीजें पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, अथॉरिटी आपको मिलेगी। दोस्तों, जो भी फल आपको बताया जाता है, ये ऐसा कभी नहीं होता है कि 7 दिन में ही सब फल आपको दिख जाएंगे। देखिए, 7 दिन का जो टाइम होता है बहुत ही शॉर्ट टाइम है। कुछ कुछ फल आपको दिखेंगे, लेकिन प्रॉपर अगर आप देखना चाहते हो तो थोड़ा लॉन्ग टाइम का वेट आपको करना पड़ेगा। हॉलिस्टिक वे में आप उस आने वाले 15 दिन को, 1 महीने को, 2 महीने को जब देखेंगे, ऑब्जर्वेशन उसका करेंगे, तब आपको पता लगेगा कि हाँ, ये जैसा जैसा ग्रह अपने को लेके जा रहे, क्योंकि ग्रहाधीनम जगत सर्वम, हमारा सारा जगत ग्रहों के अधीन है। तो ये जो शास्त्रोक्त वाक्य हैं ऐसे नहीं लिखे हैं, कहीं ना कहीं ग्रहों का फल हमें मिलता है, वैसा वैसा हमारे साथ होता है, बस उस फल को महसूस करना होता है। लेकिन उसमें आप थोड़ा दृष्टि ये भी रखना कि लॉन्ग टाइम में ये सब चीजें आपको धीरे धीरे सामने आएंगी।
शनि और राहु, ये 2 ग्रह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं और इन 2 ग्रहों का विचार करना, इनके उपाय करना ये आपके लिए बहुत आवश्यक भी है। क्यों आवश्यक है? शनिदेव आपकी राशि के मालिक हैं, कुंभ राशि के मालिक है शनि। शनि हार्ड वर्क वाले प्लेनेट हैं। शनि न्याय के अधिपति हैं, न्यायाधिपति हैं। तो सबसे पहली बात तो जो भी जीवन में आपको मिलेगा या कुंभ राशि के लोगों को, अधिकतर लोगों को जो मिलता है, वो कभी एक थाली में परोसा हुआ नहीं मिलता है। उसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। अधिकतर कुंभ राशि के जिन लोगों से आप मिलते हो, जब आप उनके, आज मान लीजिए कोई व्यक्ति आपके सामने बहुत पैसे वाला है, बहुत पैसा उसके पास है, लेकिन जब आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो आपको पता चलेगा वो जमीन से उठा है। तो पहली सलाह तो ये है कि आपको हार्ड वर्क बहुत करना पड़ेगा। शनि की 7.5 ऊपर से आपको चल रही है और 7.5 का लास्ट फेज है। लास्ट फेज में शनिदेव क्या करते हैं, कुछ अच्छा कुछ बुरा दोनों फल दिखाते हैं। जाता हुआ शनि है, कुछ ना कुछ देके जाएगा, जीवन में बहुत बेहतर कुछ बना के जाएगा। लेकिन जैसे बुझता हुआ दिया एक बार टिमटिमाता जरूर है, अचानक से लो उसकी तेज होती है। तो ठीक वैसे ही हो सकता है एक साथ कई समस्याएं आपके सामने सडन आ जाए, आपको ऐसा लगे कि सब कुछ अच्छा चल रहा था, अचानक से क्या हुआ। लेकिन आप समझ जाना इसके बाद से आपका अच्छा समय अपने आप शुरू होने वाला है। तो एक पॉजिटिव सोच के साथ में आप आगे बढ़ो। शनि से जुड़े हुए जो सकारात्मक उपाय हैं थोड़े थोड़े से वो करना, और क्योंकि शनि आपके लिए मुख्य प्लेनेट है, मेन ग्रह है शनि, आपकी राशि के मालिक भी हैं। ऊपर से जो परेशान करने वाले ग्रह हैं वो भी शनि है, 7.5 है। न्याय के अधिपति हैं। तो जितने पुराने कर्म किए, जितने वर्तमान कर्म आपके चल रहे हैं, उन सबका फल भी आपको तुरंत मिलता जाएगा। तो आपको शनि को अपने पक्ष में रखना है और इसके लिए क्या करना है, आचरण पवित्र रखना है। शराब वगैरह से दूर रह सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शनिवार के दिन बिल्कुल अवॉइड कर देना इस चीज को। कैरेक्टर एकदम ठीक होना चाहिए, अदरवाइज वहां से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। नॉनवेज आपको छोड़ सकते हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो शनिवार का दिन, बार बार मैं आपको ये कहूंगा, वो दिन आपको बहुत शुद्धता से निकालना है। हनुमान जी को अपना इष्ट बना सकते हो तो ठीक है, नहीं जो भी आपके इष्ट देवता है उनकी पूजा आराधना करो, पर डेली रूटीन में एक हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दो। धीरे धीरे, जल्दबाजी में नहीं। बहुत से लोग इतनी फास्ट हनुमान चालीसा पढ़ते हैं कि कब शुरू हुई कब खत्म हुई पता नहीं चलता। तो देखिए, ये हनुमान चालीसा जो है ना, ये एक ऐसा मान लीजिए कि सिद्ध स्तोत्र है, सिद्ध चालीसा है। इसके जो फल हैं वो जो लोग भी करते हैं वो सब आपको बता देंगे कि मुझे क्या क्या मिला, और इसको देखने के लिए आपको करना आवश्यक है, मेरे बताने से कुछ होगा भी नहीं। तो आप एक पाठ हनुमान चालीसा का धीरे धीरे करना स्टार्ट करो। शनि की 7.5 के फलों में बहुत कमी हो जाएगी, क्योंकि शनि का जो इफेक्ट है वो कॉन्फिडेंस पे भी आता है, वो डेली रूटीन पे भी आता है। रूटीन बिगड़ जाता है, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, दिक्कतें बहुत आती हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ आपको डेली करना है। शनिवार के दिन अपने हाथ से कुछ ना कुछ दान पुण्य जो भी आपसे बन पड़े वो किया करो। किसी गरीब आदमी को खाना खिला दो, नहीं मिले तो गाय को एक रोटी खिला दो, ये भी पर्याप्त है। दूसरा जो ग्रह जिसके बारे में हमने बात की है वो है राहु। राहु भी आपको यहाँ परेशान किए हुए, क्योंकि लग्न में राहु है। सबसे पहली प्रॉब्लम ईगो प्रॉब्लम होती है। राहु के आने पर व्यक्ति को लगता है अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं जो कह रहा हूँ सब सही कह रहा हूँ, सामने वाले व्यक्ति जैसा मैं कहता हूँ वैसा माने, अदरवाइज सबके सब गलत है। तो ये भावना अगर आपके मन में आती है तो ये आपको धीरे धीरे लोगों से दूर करेगी, थोड़ा परेशान करेगी। इस चीज से दूर रहना है। जितना सिंपल डाउन टू अर्थ अगर आप हो सकते हो उतना आप होने का प्रयास करो। किसी पे गुस्सा भी आए तो अभी आपको ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, नहीं तो राहु क्या करेगा, ये रिश्ते तोड़ने का काम करता है, धीरे धीरे करके रिश्ते तोड़ देगा। राहु का जो एक नेगेटिव इफेक्ट है, कभी कभी राहु क्या करता है कि सिर पे चोट दे सकता है, इस सिर दर्द की समस्या दे सकता है, नींद की समस्या दे सकता है, ये पैर में दिक्कत देता है, नसों में प्रॉब्लम देता है, कमर में दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, सर्वाइकल की प्रॉब्लम, ये सब चीजें अगर इनमें से कुछ भी आपको स्टार्ट हो जाता है और आपको लगता है कि मुझे दिक्कत अभी आ रही है, तो ये कहीं ना कहीं राहु इसका मुख्य कारण है। ऐसी स्थिति में अपने वजन के बराबर 7 प्रकार का अनाज आप दान करवाइए, और हो सके तो राहु ग्रह के वैदिक मंत्र के जप यथाशक्ति, जो 18,000 जप राहु के लिखे हैं उतने आप स्वयं कर सकते हो या प्रॉपर ढंग से आप करवा सकते हो। तो ये सब उपाय, ये सब परेशानियां अगर आपको जब उपाय करोगे तो सब परेशानी अपने आप धीरे धीरे करके कम होना स्टार्ट हो जाएंगी। देखिए, यहाँ एक बात आपको समझनी पड़ेगी कि जिस तरह से हम बात कर रहे हैं आपकी राशि की, आपकी कुंभ राशि है, लेकिन जितना राशि इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका लग्न भी इंपॉर्टेंट होता है। लग्न मतलब आपकी कुंडली में जो फर्स्ट हाउस में जो राशि है वो आपका लग्न है। तो आपके साथ क्या होगा और क्या नहीं होगा, ये दो चीजों से मिलकर डिसाइड होता है, आपकी कुंडली से और आपकी राशि से। राशि के फल आपके सामने हैं, ऐसे ऐसे फल आपको महसूस होंगे, कम हो या ज्यादा हो, लेकिन पैरेलली आपको अपनी कुंडली भी देखनी है कि आपके लग्न कौन सा है, लग्न में बाकी ग्रहों की क्या पोजीशन है, क्या स्थिति है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कि आपकी जन्म पत्रिका में आपको दशाएं बहुत अच्छी चल रही है, विंशोत्तरी दशा, योगिनी दशा,
सिद्धा की दशा चल रही है आपको, या विंशोत्तरी दशाओं में मान लीजिए किसी बहुत अच्छे ग्रह की दशा चल रही है, योग कारक ग्रह की दशा चल रही है, भाग्येश की दशा चल रही है, तो उस परिस्थिति में जो शनि की साढ़े साथी है, राहु का नेगेटिव इफेक्ट है, ये सब चीजें अपने आप कम हो जाएंगी, पॉजिटिव फल ज्यादा मिलने लगेंगे। जो बृहस्पति छठे घर में बैठ के लोगों को 50% फल दे रहे हैं, वो आपको 90% देना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि कुंडली का सपोर्ट आपको मिल रहा है। साथ साथ आपकी जन्म पत्रिका में अष्टक वर्ग में ग्रहों के पास ताकत कितनी है, क्योंकि जो भी ग्रह फल देने वाला होता है वो अपनी ताकत के अनुसार फल देता है। मान लीजिए कोई आपके फेवर में तो है, पक्ष में तो है, लेकिन अष्टक वर्ग में कमजोर है, 4 रेखा से नीचे चला गया, टोटल 8 रेखाएं होती हैं, 4 से प्लस होते उस ग्रह का बल बढ़ जाता है और वो अपने फल पूरी ताकत के साथ देता है। लेकिन अगर कहीं 4 से नीचे है तो फल कम मिलने लग जाएंगे आपको, उसको भी आपको देखना है। अपने सभी प्लैनेट्स की डिग्री देखिए, कौन सा ग्रह कितने डिग्री पे, 0 से 30 डिग्री तक ग्रह हो सकता है, क्योंकि 30 डिग्री के बाद में राशि चेंज हो जाती है। अगर कोई ग्रह स्टार्टिंग 2-3 डिग्री में है, 3 डिग्री 4 डिग्री का है, या लास्ट के 3-4 डिग्री में 28 डिग्री 27 डिग्री 30-29 डिग्री, तो ऐसी परिस्थिति में वो ग्रह अपने पूरे फल आपको नहीं देगा। और आपको ये समझना पड़ेगा कि जो ग्रह कमजोर है डिग्री वाइज उसको बलवान बनाना है। मान लीजिए कि आपका कुंभ लग्न बनता है और शुक्र कमजोर है, तो आपके जीवन में जितना सुख मिलना चाहिए, जितनी संपत्ति मिलनी चाहिए, उतनी नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह है। ऐसी परिस्थिति में आपको इन सब गोचर वाले उपाय के साथ साथ कुंडली में जो ग्रह दशा है उसके अनुसार भी थोड़ा बहुत फल मैच करते हुए साथ साथ चलाना पड़ेगा। जब आप ऐसा करोगे तब आप एग्जैक्ट निष्कर्ष पे पहुंच जाओगे। देखिए, ज्योतिष शास्त्र जो है एक बहुत ही एकदम साइंटिफिक है, एकदम विज्ञान है, और वेद जो कि हमारे सारे सनातन धर्म का आधार है, अपौरुषेय हैं, उनमें से नेत्र की संज्ञा दी गई है। ज्योतिषामयनम चक्षु, मतलब ये आंखें हैं जो देखने का काम करती है, जो गाइड करने का काम करती है। और ये जो नेत्र रूपी ज्योतिष ये क्या करता है, ये आपके फ्यूचर को बताता है कि आगे क्या होने वाला है, कब कैसे अच्छी या बुरी सिचुएशंस आपको मिलेंगी और कब क्या डिसीजन आपको लेना है। अगर प्रॉपरली गाइडेंस आपको मिलता है, मान लीजिए आपको अच्छे से पता है कि मेरा कौन सा समय अच्छा है, कौन सा बुरा है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप बिहेव करते हो, उसी के अकॉर्डिंग प्लान करते हो अपने फ्यूचर को, बुरे समय में सावधान रहते हो, अच्छे समय में अच्छा काम करते हो। जो चीजें आपको कमजोर लिखी है, 7वां घर कमजोर लिखा है, वैवाहिक जीवन में दिक्कतें हैं, तो पहले से ही आप संभल जाओगे, रिश्ता बहुत देख के सोच के संभल के करोगे। तो ये शास्त्र जन्म से मृत्यु पर्यंत इसी तरह से गाइड करता है। दशाएं आती रहती हैं, फल बदलते रहते हैं। प्रॉपरली अगर आप अपनी कुंडली का अध्ययन करते हो या करवाते हो या सही तरीके से दिखवाते हो, तो आपका जीवन आने वाला समय बहुत आसान हो सकता है, बहुत ही बेहतर आपको गाइडेंस इससे मिल सकता है। इसके लिए आप चाहते हैं तो हमारे यहाँ भी कंसल्टेंसी होती है, स्क्रीन पे नंबर आपके सामने है, आप इस नंबर पे अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। हमारा जो देखने का तरीका है उसमें थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन एक प्रॉपर गाइडेंस आपको मिलेगा, क्योंकि केवल एक लग्न कुंडली आधार नहीं है, बहुत सी अदर चीजें भी हैं। लग्न कुंडली है, D9 D10 ये चार्ट है, त्रिंशांश कुंडली आपकी बनती है, होरा कुंडली बनती है, दृष्टांत कुंडली बनती है, दशाएं भी कई तरह की हैं, विंशोत्तरी दशा है, योगिनी दशा है, अष्टोत्तरी दशाएं हैं। इसी प्रकार से जैमिनी के जरिए कई तरह का योग होता है, अष्टक वर्ग में ग्रहों का बलाबल होता है। जब इन सब चीजों को देख के, समझ के, सामंजस्य बिठा के और फिर जब फल बताया जाएगा, तो वो फल आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा और आपके आने वाले समय के लिए आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। अभी आगे बढ़ने से पहले एक बार हम बात करेंगे आपके आने वाले 7 डेज की, कि उस 29 जून से लेकर के 5 जुलाई तक का समय कैसा जाएगा। देखिए, सबसे पहले 29 तारीख और 30 तारीख, इन 2 दिनों के अंदर चंद्रमा की जो स्थिति है वो आपके लाभ घर में है, 11th हाउस में है। और ये जो 11th हाउस है, ये मित्रों का घर है, ये लाभ का घर है, ये डिजायर्स का घर है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। प्रश्न कुंडली में तो 11वें घर को बहुत ही इंपॉर्टेंट मानते हैं, क्योंकि जब तक ये 11वां घर ठीक नहीं होगा तब तक किसी भी इच्छा की पूर्ति नहीं हो सकती, कोई भी प्रश्न का आंसर एकदम सही नहीं आ सकता है। यहाँ बैठे हुए चंद्रमा बहुत अच्छा फल देते हैं, डिजायर्स को फुलफिल होना दिखाते हैं। तो मतलब आपको कोई भी इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई महत्वपूर्ण डिसीजन लेना है, किसी से मिलना है, कहीं जाना है, कुछ और काम है आपका, तो कोशिश करना 29 तारीख और 30 तारीख को उस काम को आप करना, फिर देखना कैसे उसका अच्छा फल आपको मिलता है। इसके बाद 1 तारीख, 2 तारीख और 3 तारीख, ये जो 3 दिन है, इन 3 दिनों में 12वें घर में चंद्रमा आपको रहेंगे मकर राशि में। यहाँ हमने लिखा है सबसे बुरा दिन में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख। 12वां घर जो होता है खर्च का होता है, ये त्रिक भाव में इसकी कैलकुलेशन होती है, 6, 8 और 12। और स्पेशली इन 6, 8, 12 में जो ग्रह बैठ जाते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उनका बल अपने आप कमजोर हो जाता है।
तो 12वें घर में जब भी चंद्रमा जाएंगे तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिक्कत देंगे। क्या दिक्कत देंगे? एक तो मेंटल स्ट्रेस। तो 1, 2, 3 तारीख का जो समय है थोड़ा स्ट्रेस से दूर रहना, नेगेटिव एनर्जी रहेगी, एनर्जी लेवल बहुत लो फील करोगे आप, आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं काम तो करना चाहता हूँ पर कोई चीज़ मुझे रोक रही है। तो आपको इस जगह पे संभलना है और थोड़ा सा मेहनत करके, हिम्मत करके आप आगे बढ़ोगे, ठीक रहेगा। कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपका बहुत महत्वपूर्ण काम है, मीटिंग है, कोई नई चीज़ की शुरुआत है, कोई शुभारंभ है, कोई मुहूर्त है, वो 1, 2, 3 तारीख को बिल्कुल मत करना, नहीं तो आगे जाके उसका परिणाम बिल्कुल खराब रहेगा। किसी को पैसा उधार देना है, कहीं इन्वेस्टमेंट करना है, व्यापार से जुड़ा कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेना है या किसी व्यक्ति से पहली बार मुलाकात करनी है, तो ऐसी परिस्थिति में 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख को अवॉइड कर देना। सर्दी, खांसी, जुकाम, कफ, कोल्ड, ऐसी सभी बीमारियां जो किसी भी तरह से ठंड से जुड़ी हैं, लंग्स से जुड़ी हैं, एलर्जी से जुड़ी हैं, इन्फेक्शन से जुड़ी हैं, उन सब बीमारियों से भी बचाव रखना इन 3 दिनों में, नहीं तो थोड़ी परेशानी आपके सामने आ सकती है। 4 तारीख और 5 तारीख, ये 2 दिन आपके लिए राहत भरे दिन होंगे। परेशानी से जैसे व्यक्ति निकल के बाहर आता है उस तरह का फील आपको होगा, वैसी सिचुएशन आपके साथ में आएगी। तो कोई भी इंपॉर्टेंट काम अगर आपका है तो 4 तारीख, 5 तारीख में कर सकते हो। मान सम्मान का योग भी बनता है। हालांकि राहु के साथ चंद्रमा रहेगा, थोड़ा डर भी मन में रहेगा, किसी चीज़ को लेकर आप परेशान रहोगे। जैसे कोई व्यक्ति बीमारी से रिकवर होता है तो उसके बाद में थोड़ा सा उसका निशान बाकी रह जाता है, कमजोरी शरीर में रहती है, तो ठीक वैसे ही ये 2 दिन 4 तारीख और 5 तारीख के दिन आपको जाएगा। दोस्तों, चलते चलते एक विशेष जो सलाह मेरी आपको है, क्योंकि आपकी राशि कुंभ है। देखिए, कुंभ राशि के व्यक्तियों की कुंडली में या कुंभ लग्न वाले व्यक्तियों की कुंडली में शुक्र ग्रह योग कारक होता है। शुक्र आपके चतुर्थ भाव के मालिक हैं और 9th हाउस के मालिक हैं। एक ग्रह जब केंद्र और त्रिकोण 2 हाउसेस का मालिक हो जाता है तो वो ग्रह योग कारक ग्रह कहलाता है। मतलब उसकी दशा अंतरदशा उस व्यक्ति के लिए बहुत फलदायी होती है। और अगर वो ग्रह उसकी कुंडली में बहुत मजबूत है, मान लीजिए कि आपका कुंभ लग्न या कुंभ राशि है और शुक्र स्वराशि में है या शुक्र कहीं आपकी उच्च राशि में 2nd हाउस में बैठा है, तो आपको धनी बनने से कोई रोक नहीं सकता, पैसा कमाने से कोई रोक नहीं सकता, मिलेनियर बिलेनियर आप कुछ भी बन सकते हैं। तो अगर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, विशेष रूप से आपको अगर जमीन का सुख चाहिए, परिवार में सुख चाहिए, भाग्य बढ़ाना है, भौतिक सुख चाहिए, तो आपको शुक्र को मजबूत करना पड़ेगा। तो सबसे पहले अपनी कुंडली में शुक्र को जरूर चेक करना। अगर शुक्र किसी भी तरह से पीड़ित है, परेशान है, कम डिग्री का है, तो ऐसा मान के चलिए कि जब तक आप इसका उपाय नहीं करोगे, ना व्यापार में आगे बढ़ सकते हो, ना पैसे में आगे बढ़ सकते हो, ना जो आप चाहते हो वो काम आप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, अगर शुक्र आपका ठीक है, कुंडली में सही स्थिति में है और लग्न के अनुसार भी अगर पॉसिबल है, तो आप एक डायमंड पहनना स्टार्ट कीजिए। डायमंड अगर मान लीजिए बहुत कॉस्टली स्टोन है, नहीं पहन पाओ, तो एक ऑस्ट्रेलियन फायर ओपल, इसमें रंग बिरंगी रेज आती हैं, थोड़ा सा कलर्स आते हैं इसमें, बट ये शुक्र को रिप्रेजेंट करता है और शुक्र को मजबूत करता है। तो इस रत्न को आप धारण कीजिए शुभ मुहूर्त में। एक और विशेष बात मैं आपको बता देता हूं कि जो हम कई बार क्या होता है कि हम लाखों के स्टोन पहन लेते हैं पर फायदा उतना नहीं मिलता। और अगर मान लीजिए कि आप इसका एक बहुत सिंपल वे में इलाज चाहते हो, तो एक जड़ी आती है, उसको बोलते हैं सरपंखा। आप ये जड़ी जो है ये बहुत ही कॉमन है, मिल जाती है बरसात के मौसम में हर जगह पे। पिंक कलर के फ्लावर्स इस पे आते हैं। किसी भी गुरुवार के दिन पहले से पेड़ को निमंत्रण दीजिए और शुक्रवार के दिन जाके उसकी जड़ उखाड़ के ले आइए, उसकी पूजा पाठ करके या तो अपने घर में या गले में या शरीर पे किसी तरह से धारण करना स्टार्ट करो। उसके बाद देखना आपके जीवन में कैसे पॉजिटिव चेंजेस अपने आप आना स्टार्ट होते हैं। और एक और बात, कभी भी कुंभ राशि के व्यक्तियों को लाल रंग का प्रयोग बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए। रेड कलर को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। ब्लू कलर, वाइट कलर, ग्रीन कलर या मिक्स कलर जो आते हैं, इनका यूज़ आपको अधिक से अधिक करना चाहिए। कोई भी महत्वपूर्ण काम अगर आपका है तो बुधवार, शुक्रवार या शनिवार को करने का प्रयास करो। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आगे बढ़ने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। तो दोस्तों, अगर आप फर्स्ट बार हमारे इस चैनल पे आए हो, पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, तो कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए और जितने भी आपके दोस्त जिनका नाम एस पर स्टार्ट होता है, उनकी कुंभ राशि बनेगी, उन्हें आप इससे फॉरवर्ड कर सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, बहुत परेशान हो, समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, भले ही वो परेशानी आपके करियर को लेके हो, शादी को लेके हो, स्वास्थ्य को लेके हो या कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम अगर आपकी हर किसी से आप डिस्कस नहीं कर सकते, पर समाधान जानना बहुत जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में आपकी कुंडली के माध्यम से या फिर अगर आपके पास कुंडली नहीं है,
बहुत बार ऐसा होता है कि हमें टाइम नहीं पता, तो उस कंडीशन में प्रश्न कुंडली के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का समाधान जान सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर आपके सामने है, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, अपना कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं और आने वाले पूरे भविष्य का एक पूरा रोड मैप आपके सामने तैयार होगा। तो नेक्स्ट वीक हम फिर मिलेंगे एक नए राशिफल के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री राम।